प्यारे बच्चों, पढ़ लो मैथ हमारे साथ में। आज हम लोग कक्षा 7 गणित अभ्यास 6F का सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। देखिए, हामिद के घर से डेविड का घर 19 किलोमीटर दूर है। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। हामिद का घर डेविड के घर से 19 किलोमीटर दूर है। अब चलिए यहाँ एक फिगर बना लेते हैं, एक तस्वीर बना लेते हैं। ये घर हामिद का है, हामिद का, हामिद। और ये घर डेविड का है, डेविड का है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 19 किलोमीटर है। ठीक, इतना समझ में आ गया। हामिद का घर डेविड के घर से 19 किलोमीटर दूर है, यानी दूरी हमें क्या मिली? 19 किलोमीटर। अब आगे सवाल देखें। प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर से, प्रातः 9 बजे वे एक दूसरे के घर के लिए साइकिल द्वारा प्रस्थान करते हैं। अब 9 बजे हामिद और 9 बजे डेविड, दोनों एकदम टाइम फिक्स है कि 9 बजे हामिद चलता है और 9 बजे डेविड चलता है। अब देखिए, यदि हामिद की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और डेविड की चाल 10 किलोमीटर घंटा, यानी अगर हामिद 1 घंटा चलेगा तो वो कितना चलेगा? 9 किलोमीटर। और अब आप जरा सा दिमाग लगाइए कि यदि हामिद 9 बजे चलता है और उसकी चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर जाएगा। और 9 बजे डेविड भी अपने घर से चलता है, उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वो एक दूसरे के क्या चल रहे हैं? विपरीत चल रहे हैं। अब ये क्या है? 10। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हामिद तथा डेविड की विपरीत दिशा में चाल बराबर। अब देखिए, वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन दोनों कितनी 1 घंटे में मिलेंगे? भाई 1 घंटा ये चलेगा तो 10 किलोमीटर और 1 घंटा ये चलेगा तो 9 किलोमीटर। तो दोनों, जब दोनों के द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? 19 किलोमीटर। जब दोनों को मिलाया जाएगा तो अब दोनों की चाल क्या हो गई? इसकी 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी अब 9 धन 10 बराबर क्या हो गया? 19 किलोमीटर। ये क्या आ गई? चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई। ठीक, अब हमें क्या ज्ञात करना है? समय। वो एक दूसरे के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे? अब बताइए कितनी दूरी पर मिलेंगे? कितनी दूरी पर मिलेंगे? एक दूसरे से 9 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि पूछा है आपसे हामिद के घर से। हामिद जब 9 किलोमीटर चलेगा तो डेविड क्या किलोमीटर चलेगा? 9 किलोमीटर। चली गई दूरी तय कर दी। अब समय बराबर, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है? 19 किलोमीटर और चाल कितनी है? 19। अब काट दिया 1 घंटा। जबकि आप बिना सवाल लगाए ही आपको यहाँ पता चल गया था कि 1 घंटा समय लगेगा। अब दोनों का 1 घंटा समय मिला। अब देखिए, हामिद के घर से कितनी दूरी पर और कब मिलेंगे? तो 9 किलोमीटर की दूरी पर। हामिद के घर से 9 किलोमीटर
कि दूरी पर और तथा, अब एक बात बताइए, 9 बजे ये भी चला, 9 बजे ये भी चला, तो 1 घंटा हामिद चला और 1 घंटा वो चले, दोनों मिलाकर 1 घंटा चले हैं। तो अब हम भाई 1 घंटा हामिद भी चला, 9 बजे हामिद ने शुरू किया और 9 बजे डेविड ने शुरू किया, तो हामिद डेविड दोनों 1 घंटा चले हैं, तो कै बजे दोनों मिलेंगे? तो 9 और धन 1 बराबर कै बजे? 10 बजे मिलेंगे, 10 बजे मिलेंगे, 9 किलोमीटर दूरी पर और 10 बजे मिलेंगे। सवाल आपका कंप्लीट। सवाल नंबर, एक बार देख लीजिए सवाल को। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 7 पर। देखिए सवाल नंबर 7 है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में एक स्कूल में बच्चों को कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। देखिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में स्कूल में बच्चों को कुल x किलोग्राम सेब वितरित हुआ। सेब का मूल्य m रुपया प्रति किलोग्राम था। सेब का जो दाम था वो m रुपये में 1 किलो मिल रहा था। फल व्यापारी ने राष्ट्रीय पर्व के सम्मान में 10 रुपया प्रति किलोग्राम मूल्य कम कर दिया। अब सेब का मूल्य देखिए, सेब का मूल्य कितना हो गया? m किलोग्राम था, 10 रुपया उसने कम कर दिया, तो क्या हो गया? मूल्य क्या हो गया? m ऋण 10। अब आगे चलिए, प्रति किलोग्राम हो गया, 10 मूल्य कम हो गया। सेब का कुल मूल्य 2000 रुपये की भुगतान राशि द्वारा दर्शाइए। अब एक चीज़, इस सेब में आपको समीकरण द्वारा दर्शाना है। अब एक चीज़ आप बताइए, अगर मान लीजिए कि 1 किलो आलू का दाम 10 रुपया है, 1 किलो आलू का दाम, 10 किलो आलू का दाम क्या होगा? तो आप क्या करेंगे? 1 किलो आलू का दाम 10 रुपये, तो 10 किलो आलू का दाम, तो हम क्या करेंगे? 10 में 10 का गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 100 रुपये। अब आप देखिए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में बच्चों को कुल x किलोग्राम वितरण हुआ, यानी टोटल सेब जो वितरण हुआ वो x किलोग्राम वितरण हुआ। अब दूसरा क्या कह रहा है? यदि सेब का मूल्य m ऋण 10 हो तो उसने कुल भुगतान जो किया वो कितना किया? 2000। तो हमें इसे समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। चलिए अब समीकरण क्या होगा? x m ऋण 10 बराबर 2000। ये आपका समीकरण बन गया, यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग चलेंगे दक्षता अभ्यास में।